स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। जून और जुलाई मंथ में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं। अगर कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एमटीएस की बुक अवेलेबल है। अगर कोई पीए की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पीए की बुक भी अवेलेबल है, तो ये परचेज़ आप कर सकते हैं। अगर कोई पोस्टमैन की तैयारी कर रहा है तो वो भी एमटीएस की बुक फ़िलहाल परचेज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हम पोस्टमैन की बुक जल्दी पब्लिश करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना कि जब पोस्टमैन की बुक आएगी उसमें केवल सेकंड पेपर का मटेरियल रहेगा, तो उसके साथ भी आपको एमटीएस की बुक परचेज़ करनी पड़ेगी पेपर 1 के लिए। तो आप पहले एमटीएस की बुक ले लीजिए, जैसे ही पोस्टमैन की बुक आएगी आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमैन की बुक में केवल सेकंड पेपर के लिए रहने वाला है। तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, एमटीएस की बुक अभी ले लीजिए, बाकी जो सेकंड पेपर के लिए बुक है वो जल्दी आपको मिल जाएगी। बाकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको बुक मिल जाएगी। इसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या सामग्री आपको मिलेगी, फिर थोड़ा क्लासेस के बारे में बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप वीडियो देखते हैं, देखने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अब कुछ बार क्या होता है, हम आपके मैसेज का टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाते। हम मानते हैं इस चीज़ में हमारी गलती है, लेकिन कुछ बार हमारे पास काम इतना ज़्यादा होता है करने के लिए कि हम आपके मैसेज का रिप्लाई करने में देरी कर बैठते हैं, तो उसके लिए आप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। कई बार आप हमें कुछ बोल देते हैं, हालांकि हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमें भी बुरा लगता है क्या कि आपके मैसेज का हम टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाए, आप नाराज़ हुए, आपको हमें अपशब्द बोलने पड़े। तो उस चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, मैंने कभी भी नहीं बोला, ना ही मैंने कभी किसी को गुस्से में कुछ बोला, लेकिन आप ज़रूर अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए। रात को सोने से पहले हम आपके सभी मैसेजेस का रिप्लाई करके ही सोते हैं। जितने भी हैं हमारे पास कोचिंग देते हैं, ठीक है, और भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी कोचिंग देते हैं, आप उनको भी मैसेज करते हैं, तो किसी को भी आप बुरा मत बोलें, ठीक है। कुछ हमें मैसेज करके बोलते हैं कि उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो ज़रूर सभी रिप्लाई करते हैं, चाहे वो देरी से करें, अगर ना करें तो वो उनकी गलती है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। नाराज़ आपने नहीं होना है, आपके मैसेजेस जो भी होंगे उनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो जब भी मैसेज करें प्लीज़ आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, आपके मैसेज का ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो का जो मेन रहेगा वो रहेगा बुक्स के बारे में, कि हमारे पास जो बुक्स हैं अवेलेबल उनमें आपको क्या क्या सामग्री मिलेगी, क्या तो कैसे आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बुक है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, क्या आज ही इसको अवेलेबल आपके लिए किया जा रहा है। तो आप परचेज़ करना चाहते हैं आप मैसेज कर सकते हैं, डेमो चाहिए वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये बुक रहेगी इसमें क्या क्या सामग्री रहेगी, तो सबसे पहले देखिए इसमें 418 पेजेस हैं। अब पहले हमने बहुत सारी बुक्स देखी हैं और भी बहुत सारे पब्लिशर हैं, उनकी बुक्स भी हमने देखी हैं, तो वो क्या करते हैं थ्योरी में शॉर्टकट लेते हैं। अब वैसा टाइम नहीं रहा है कि थ्योरी में आप शॉर्टकट लें, थ्योरी आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी, क्या वो डिटेल में आप पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जगह बना पाएंगे प्रमोशन के लिए। तो हमारी ये जो बुक्स रहेंगी इसमें जो थ्योरी रहेगी बिल्कुल सारी डिटेल में रहेगी, क्या हमने कुछ भी बीच में से स्किप नहीं किया, किसी भी चीज़ को बीच में से काट कट नहीं किया है। जैसे डिपार्टमेंट ने थ्योरी जो है पब्लिश किया है वैसे ही हमने बनाई है। हो सकता है कुछ चीज़ों को हमने इजी करने की कोशिश किया, लेकिन किसी भी चीज़ को हमने स्किप नहीं किया। जैसे और बुक्स में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है, हमारी बुक में ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हर एक लाइन जो डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगी और इजी लैंग्वेज में मिलेगी, ठीक है। आपको पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है 100 पेजेस में इसको, जैसे यहाँ पे 111 पेजेस हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, ठीक है, इसमें भी लगभग 100 से ज़्यादा पेजेस हैं। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वॉल्यूम 6 पार्ट 1 है, पार्ट 3 है, वॉल्यूम 7 है और फॉरेन पोस्ट मैनुअल। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि आपके सिलेबस में आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। अब कैसे देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के हमने कुछ पेजेस लगाए हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए
हर एक रूल है, हर एक रूल की आपको जो लाइन डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस बुक की खासियत क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप ये बुक ले सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, आपको पढ़ने में कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरी रहेगी, बिल्कुल अच्छे से इसको कवर किया गया है। आगे चलते हैं। अब ये कोई भी बुक परचेज करता है, ठीक है, प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, कोई भी ये बुक परचेज करता है, साथ में क्वेश्चन पेपर्स भी इसके साथ अवेलेबल रहेंगे, उसकी एक अलग से बुक आएगी, तो इस बुक में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो इसमें केवल 2023 के ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो इसमें टोटल 22 क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब क्वेश्चन पेपर्स का डेमो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इस तरह से रीटाइप किया हुआ आपको मिलेगा, हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इंग्लिश में भी अच्छे से इनको टाइप करके बनाया गया है, तो इसको पढ़ने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट का ये सारे का सारा हर एक क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर डिपार्टमेंट के बाद हर एक क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, पहले डिपार्टमेंट का आएगा, जैसे क्वेश्चन पेपर्स में कई बार मिक्स होता है, पहले उसमें रीजनिंग आ जाएगी या जीके आ जाएगा, ये इस तरह से होता है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन रीटाइप किए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स दोबारा से बनाए हैं, सबसे पहले डिपार्टमेंट का आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जनरल नॉलेज का देखने को मिलेगा, ठीक है, जीके का देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैथ का, ठीक है, 60 के बाद आपके शुरू हो जाते हैं मैथ वाले क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में हमने इस तरह से इसको दोबारा से बनाने की कोशिश किया ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी कोई मुश्किल ना आए। फिर यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन मैथ के हो जाते हैं, फिर आपके रीजनिंग वाले शुरू हो जाते हैं। अब रीजनिंग को भी हमने बिल्कुल अच्छे से तैयार किया हुआ है, ठीक है, जैसे भी उसमें कोई गलतियाँ थी उनको भी हमने सही किया है। अब रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे हम क्लासेज में जब क्वेश्चन पेपर्स करेंगे तो साथ में रीजनिंग भी करवाएंगे, ये वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन आपको वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा सॉल्व्ड। अब मैथ के लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, आपकी जो भी पिक्स रहेंगी आपकी इसमें रीजनिंग वाली वो इस तरह से बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर नीचे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, हमने ऑफिशियल आंसर की भी देखी है, साथ में हमने अपनी तरफ से भी कोशिश किया है कि अगर ऑफिशियल आंसर की में भी कोई गलती है तो उसको भी हमने यहाँ पे सुधार के लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा मैथ सोल्यूशन, ठीक है, तो हमने कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करी है बुक बनाने में, काफ़ी ज़्यादा समय हमने लगाया है और समय हमने बुक इस तरह से बनाई है कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वो अच्छे से समझ भी आएगी, क्या वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और इसमें आपको कहीं एक्स्ट्रा और देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप क्वेश्चन पेपर्स अगर कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के लिए कहीं और ना देखना पड़े, मैथ के लिए और ना देखना पड़े, जीके के लिए कहीं और ना जाना पड़े, तो इसी बुक में सारा कुछ आपको मिल जाए। इस तरह से हमने कोशिश किया इस बुक को बनाने की। तो ये मैथ वाले वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और सोल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाएगा, ये सोल्यूशन भी बुक में साथ में प्रिंट होगा। नीचे कोर्स डिटेल दे रखी है, लेकिन इससे ठीक है कोर्स के बारे में भी इसी के साथ हम बात कर लेंगे। तो एमटीएस और पोस्टमैन के पीए की बुक अवेलेबल है, पोस्टमैन के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, आप बाद में भी बुक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्सेज़ की बात करते हैं। अगर आप पीए का कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1250 रुपये, ठीक है, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं, अब बुक ये जो है पीए की 2 बुक्स हैं, ठीक है, एक थ्योरी वाली, एक 2023 वाले क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सॉल्व्ड, उसमें मैथ सोल्यूशन आपको साथ में मिल जाएंगे। तो थ्योरी वाली बुक आप लेना चाहते हैं जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा पेजेस हैं, उसकी कीमत है 749 रुपये, ठीक है, और अगर आप 2023 वाले क्वेश्चन पेपर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, उसमें सोल्यूशन भी आपको मैथ वाला प्रिंटेड मिल जाएगा, तो उसकी कीमत है 599 रुपये। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, आप थ्योरी वाली बुक भी लेना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक भी लेना चाहते हैं, तो ये आपको पड़ेगी 1099 रुपये में। बिल्कुल कम रेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने प्राइस नहीं रखा है, तो बिल्कुल कम सा जायज़ सा रेट रखा हुआ है। आप लेना चाहते हैं 1099 रुपये की आपको ये बुक मिलेगी। नहीं तो आपको पता है क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपको अलग से भी बुक परचेज करनी पड़ती है, थ्योरी वाली अलग से। अगर कॉम्बो लेते हैं तो बिल्कुल आपका एक ठीक है रिजनेबल सा प्राइस आ जाता है, 1099 रुपये, इतने में ये मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, अगर कोई दोनों लेना चाहता है, जैसे कोर्स भी लेना चाहते हैं और बुक भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए और डिस्काउंट यहाँ पे उसको मिल जाएगा, तो ये उसको पड़ेगा 1799 रुपये में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी 2 बुक्स आ जाएंगी, एक थ्योरी वाली बुक आ जाएगी, एक क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे 2023 वाले, उसकी बुक अलग से आ जाएगी, और साथ में आपको क्लासेस में भी ऐड किया जाएगा। अब कोई जो है वो क्लासेस भी लेता है, बुक भी लेता है, उसको क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में
भी मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं एमटीएस के बारे में। एमटीएस के कोर्स की फ़ीस की बात करें तो ये है 800 रुपीज़। अब कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं, एमटीएस की बुक भी अवेलेबल है, थ्योरी है, क्या एक ही बुक रहेगी, सिंगल ही बुक रहेगी, इसमें अलग अलग नहीं है। तो इस बुक में क्या रहेगा, एमटीएस के सिलेबस की जितनी भी थ्योरी है वो सारी इसमें रहेगी। दूसरी बात, 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे विद मैथ सोल्यूशन। मैथ भी जैसे पीए का मैंने आपको ऊपर बताया उसी तरह से सॉल्व्ड मैथ आपको इसमें प्रिंटेड मिलेगा। इसमें लगभग 41 क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। तो लगभग 41 क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे 2 साल के, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में थ्योरी आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी 899 रुपये में। तो ये एमटीएस की बुक का प्राइस आ गया। अब कोई दोनों लेना चाहता है, कोर्स भी लेना चाहता है, बुक भी लेना चाहता है, तो उसको पड़ेगी 1399 रुपये में। बिल्कुल कम प्राइस है, बहुत ज़्यादा ये प्राइस नहीं है। आगे चलते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। कोर्स का जो प्राइस है वो है 1050 रुपये, यानी कि अगर आप पोस्टमैन का कोर्स लेते हैं ऑब्वियसली उसमें एमटीएस का कोर्स भी आएगा, तो उसकी प्राइस है 1050 रुपये। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, अगर कोई पोस्टमैन मेल गार्ड का कोर्स लेना चाहता है और साथ में बुक भी लेना चाहता है एमटीएस की, तो 1499 रुपये की पड़ेगी। अब अगर कोई सारे कोर्सेज लेना चाहता है, वो पीए का कोर्स भी लेना चाहता है, पोस्टमैन मेल गार्ड का और एमटीएस का कोर्स भी लेना चाहता है, साथ में वो बुक्स भी लेना चाहता है, जिसमें वो पीएसए की बुक लेना चाहता है, साथ में उसके क्वेश्चन पेपर्स वाली बुक भी आ जाएगी, 2023 वाले 22 क्वेश्चन पेपर वो आ जाएंगे, साथ में एमटीएस वाली बुक भी आ जाएगी, थ्योरी प्लस 41 क्वेश्चन पेपर्स, तो ये पड़ेंगे उसको 2999 में। इसमें क्या आ जाएगा, आपकी 3 बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। और 3 बुक्स आप लेते हैं तो इसमें ये समझिए कि कोर्स आपका बिल्कुल साथ में हम फ्री आपको दे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे बड़ा ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आप सारी बुक्स लेते हैं तो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब कोर्स लेने में क्या, जो भी आप क्लासेस लेते हैं उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है, तो और साथ में अगर बुक लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। अब कोर्स जो भी रहेगा, क्लासेस जो भी रहेंगी, उसमें सबसे पहले क्या दिया जाता है, आपको पीडीएफ फाइल्स दी जाती हैं। अब आपके पास अगर एक फ़ोन है तो आप पीडीएफ खोल लो या फिर वीडियो लेक्चर खोल लो, एक समय में एक ही चीज़ कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी जो गलती है वो हम क्या करते हैं, हम खुद से नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं, जो आज के टाइम में सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि मेहनत जो है वो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत जो है वो स्मार्ट वे से आपको करनी होगी और सही दिशा में करनी होगी, सफलता तभी मिलेगी। तो सबसे पहले मेहनत करनी है, अपना टाइम जो है वो नहीं लगाना है कि नोट्स बनाने में मैं टाइम वेस्ट करूँ, वो नहीं करनी है। उसके लिए बुक आपको मिल जाएगी। क्या आप अगर नोट्स बनाने लगोगे तो एक बुक जो एमटीएस की हम दे रहे हैं आपको, जिसमें 40 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, थ्योरी मिल रहे हैं, तो लगभग आपको 2.5-3 महीने लग जाएंगे। अगर आप डेली उस बुक को, उस नोट्स को बनाना शुरू करते हैं, वो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट। और बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप फिर भी नहीं बना पाएंगे, तो वो क्या हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो एक फ़ायदा हो जाता है बुक लेने का कि आपके पास बुक है, आपने सामने बुक रखी, अब आपने क्लासेस भी ले रखी हैं, उसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें समझाया जाएगा हर एक चीज़ को। अब खुद से आप समझने बैठोगे, उसमें भी क्या है, आपका टाइम वेस्ट है, अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। अब आपने क्लासेस ली हैं तो आपको क्या मिलेगा, लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर मिलेगा, आपने फर्स्ट लेक्चर खोला, बुक खोली, आराम से पढ़ने बैठ के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर मार्क कर ली, तो उसमें क्या हो गया, आपको समझ आ गया कि आप पीडीएफ फाइल्स के झंझट में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पीडीएफ फाइल देखो, खुद के नोट्स बनाओ, वो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर उसमें अच्छे से जो चीज़ समझनी है वो भी समझ नहीं आती है। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि आप दोनों चीज़ें ले रहे हैं साथ में, ठीक है। बुक लेते हैं, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको आता है, तो बुक आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें लेनी चाहिए। तो ये फ़ायदा हो जाता है। अब क्लासेस में सबसे पहले आपको एक वीडियो लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड रहते हैं, आप जब मर्जी देखो, ठीक है, उसमें आपका बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वीडियो लेक्चर्स आपके हो जाएंगे जिसमें हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, हर टॉपिक समझाया जाएगा। फिर साथ में पीडीएफ फाइल्स भी देते हैं, ठीक है। तो आप बुक ले लेते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल्स का वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे छूट दे रखी है। दूसरी बात चलते हैं, फिर जो भी टॉपिक आप आज करते हो, नेक्स्ट डे हम उसका लेते हैं आपसे एग्ज़ाम। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक के, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। आप एग्ज़ाम देते हो, आपको पता चलता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसमें कितना समझ आ रहा है। फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम मैथ के थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, क्या वो भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप थ्योरी अच्छे से करेंगे तभी क्वेश्चन पेपर्स आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको, मैथ भी उसका सॉल्व करवाएंगे, लेकिन थ्योरी जो है वो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं जीके की बात करते हैं। तो जीके के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं।
तो क्वेश्चन पेपर्स लगभग रहेंगे इस बार 4 साल के, ठीक है। हर साल के 20-20 क्वेश्चन पेपर लगा के रखिए तो 80 क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं, ठीक है। पीए के लिए भी है, पोस्टमैन के लिए और एमटीएस के लिए, तो लगभग 80 क्वेश्चन पेपर्स। तो जिसने ये 80 क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली उसको एग्जाम में कहीं भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एग्जाम का एक ढंग से आपको पता चल जाता है कि किस तरह से एग्जाम आएगा, मेरी तैयारी कैसी हो रही है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में वहीं से पता चलता है। तो वो आपको क्लासेस में मिल जाएंगे, बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे। अब प्रिंट आप लेना चाहते हैं खुद के तो ले सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर उसका भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेली आप प्रिंट लोगे फिर उसमें भी कुछ इतना खास मज़ा नहीं आता। तो बुक से आपको यही है कि आपको एक तो सारी थ्योरी डिटेल में मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अच्छे से रीटाइप किए हुए मिल जाएंगे, तो उसमें आपको पढ़ने में और भी अधिक आसानी हो जाती है और भी अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ये सारी बातें थी। तो प्लान जो है आपका यही होना चाहिए कि आप ये दोनों चीज़ें लें, ठीक है, बुक भी लें और कोर्स भी लें, क्योंकि हमने तभी इतने कम प्राइजेज इनके कर दिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए बुक्स की बात करें तो ये बुक्स ही हमें लगभग, ठीक है, 2500 के करीब पड़ती हैं तीनों बुक्स, लेकिन अगर साथ में आपको कोर्स भी मिल रहा है तो थोड़े से आप एक्स्ट्रा पैसे लगा के सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, जो एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं वो जब भी क्लासेस लेते हैं सिर्फ एमटीएस की लेते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि एमटीएस वाला ग्रुप जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पोस्टमैन वाले में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती वही करते हैं जो एमटीएस की क्लासेस ही लेते हैं, ठीक है। आपको हमेशा क्लासेस लेनी है, अगर एमटीएस की तैयारी करनी है पोस्टमैन की क्लासेस लेनी चाहिए। अब इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में पोस्टमैन की 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से भी पेपर 2 में आता है। तो कई बार क्या होता है वहीं से क्वेश्चन जो है एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं। अब वहाँ पे फंस जाते हैं जिन्होंने सिर्फ एमटीएस की तैयारी की है, और जिन्होंने पोस्टमैन की तैयारी की है वहाँ से वो आराम से 2-4 मार्क्स आगे निकल जाते हैं, प्रमोशन ले जाते हैं। तो तैयारी करनी है आपने एमटीएस की ही तैयारी नहीं करनी है, आपने तैयारी करनी है पोस्टमैन की। पोस्टमैन में एमटीएस भी अच्छे से कवर होगा, पोस्टमैन भी अच्छे से कवर हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से अगर आए तो वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं पोस्टमैन की तैयारी करने वाले, अभी टाइम है तो पोस्टमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पीए की तैयारी भी साथ में करो। अब इसका आपको क्या फ़ायदा है, अब जब हम पोस्टमैन के क्वेश्चन पेपर्स आपको करवाएंगे तब आपको ये समझ आएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीए के एग्ज़ाम के लिए हम आपको बार बार करवाते हैं क्योंकि वो पीए के सिलेबस के होते हैं, लेकिन पोस्टमैन वो नहीं करवाते क्योंकि इसके सिलेबस के नहीं होते, फिर भी वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको भी पता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के भी मार्क्स साथ में जुड़ते हैं। अगर आपका सही है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, गलत है तो फिर आप वहीं के वहीं रह गए। तो इसमें क्या है, आपको पोस्टमैन की तैयारी करनी है तो साथ में पीएसए की भी तैयारी करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बहुत ज़्यादा हेल्प का मतलब 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये 1-2 क्वेश्चन आपको प्रमोशन दिलाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा कि कैसे उनको तैयारी करनी है। दूसरी बात यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ही तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ क्या करते हैं सिर्फ डीओपी का पढ़ते हैं, फुल मार्क्स ले आते हैं डीओपी में, और जब मैथ और जनरल नॉलेज की बात आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। तो तैयारी जो है आपको साथ में मैथ की भी करनी है, तो हमारी क्लासेस में डीओपी की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, मैथ की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जीके के लिए आपको खुद से भी थोड़ी मेहनत करनी है, वो आपका तभी अच्छे से हो पाएगा क्योंकि ब्रॉड सिलेबस होता है, तो फिर उसके लिए आपको खुद भी मेहनत करनी है। तो मैथ और डीओपी ये हम अच्छे से आपको कवर करवाएंगे, फुल मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे, वो हमारी गारंटी है। लेकिन सिर्फ आपने डीओपी पर ही नहीं रहना है निर्भर, मैथ और जीके भी आपने उतना ही अच्छे से पढ़ना है जितना डीओपी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है। और जो मैंने आज की वीडियो में आपको बुक्स के बारे में बताया, ठीक है, तो पीए की बुक भी अवेलेबल हो गई है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो सबसे पहले मैंने वीडियो में बात कही थी कि आप जब भी हमें मैसेज करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़रूर इंतज़ार करें, हम आपके मैसेज का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपने हमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, खफा नहीं होना है। कोई भी आपको और जानकारी चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। आपको क्लासेस की डिटेल चाहिए, बुक्स की डिटेल चाहिए, उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपका रिप्लाई करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्या फ़ायदा अगर आप क्लासेस लेते हैं और बुक्स लेते हैं। तो बहुत ही कम प्राइसेस में आपको ये बुक जो है
अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो आप लेना चाहते हैं बुक्स तो अलग ठीक है खरीद सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं, मैसेज हमें कर सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन होता है पढ़ाई के रिलेटेड तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम कई बार नहीं रिप्लाई कर पाते या मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति रिप्लाई कर रहा होता है जो डीओपी का नहीं होता है, उसने डिपार्टमेंट का नहीं पढ़ा होता है, तो उसे भी नॉलेज नहीं होती है। तो हम क्या है इसके लिए प्रेफर करते हैं कि जो डिस्कशन ग्रुप होते हैं आप उसी में अपने क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हर बार वही व्यक्ति रिप्लाई नहीं करेगा, कोई और व्यक्ति रिप्लाई करता है जिसने डीओपी का कभी देखा नहीं होता, तो उसको वो समझ भी नहीं आता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उसके लिए डिस्कशन ग्रुप होते हैं, तो आप ज़रूर उसमें जाके अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज या जो भी आपको डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। अन्य कोई भी और डाउट हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। धन्यवाद।